हेलो दोस्तों, जय श्री राम। पिछले भाग में आपने कथा सुनी थी पार्वती का जन्म, और आज हम आपको सुनाएंगे पार्वती जी का तप। तो पार्वती जी तप करने के लिए जाने लगती हैं तो उनके माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं कि हमारी नादान सी बच्ची इतना बड़ा तप कैसे करेगी। तो वेदशिरा मुनि जी आ जाते हैं और आकर के उनको समझाते हैं कि पार्वती जी को तप करने के लिए जाने दीजिए, इसी में इनका कल्याण है। तो कथा को आगे बढ़ाते हैं। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरि तजऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगीं। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नभ चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपनी मनु लागा। संबत साहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गंवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई और 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाए और फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कुछ दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, और जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहर्यु सुखायु परना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भे गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए और तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ, और तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर वाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी, परिहर्यु दुसाह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ और तू अब सारे असहाय कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अबूर धरऊ ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जब ही, हट परिहरि घर जायो तब ही। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषिषा, जानहु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवें तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिलें तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मवाणी सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज से बोले कि मैंने पार्वती का
सुंदर चरित्र सुनाया। अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग दिया और तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया और वे सदा ही रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए और पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिराह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों का ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुखी हैं। यही विधि गयौ कालु बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है और शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए और उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत और कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के बा करनी, और विस्तार सहित कृपा निधि बरनी। रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाहु शैल जही, ये मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आप स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। तो दोस्तों, आज कथा को यहीं पर विराम देते हैं और आगे की कथा शिव पार्वती का विवाह में सुनाऊंगा आगे। तो जय श्री राम।